तुम्हारे दुख को नहीं, तुम्हारा दुख एक लोटा जल से मिटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना विश्वास। थोड़ी सी भी बीमारी अगर शरीर में आ जाए, थोड़ा सा कर्जा हो जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रोना मत, बिल्कुल मत रोना। कह देना मैं जा रही हूं मेरे मायके सीहोर कुबरेश्वर धाम, मैं मेरे बाप से कहकर आती हूं कर्जा चुकाएगा। कर्जा चुकाएगा। आज एक बात बहुत अच्छे से पंजाब की इस भूमि पर कहना चाहेंगे। हमारी सीहोर की बिटले सेवा समिति जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता तो उनको पढ़ाती है, चिकित्सा कराती है। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्न सब उसका निःशुल्क कर देती है। जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता। और हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण कर लेगा। मेरा बाबा आपको भिखारी नहीं बनने देता। मेरा शंभू आपको भिक्षुक नहीं बनने देता। भीख, भिक्षा देना सरल है, पर जो भिक्षा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। वो सबको जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, कुबरेश्वर बाबा का स्मरण करा और भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डालना प्रारंभ कर दी और बढ़ा दी, बढ़ा दी। दुख आएगा ये पक्का है, तकलीफ आएगी ये पक्का है। तुम यह मत कहना कि सीहोर वाले महाराज ने तो कहा था कि एक लोटा जल चढ़ाओ, दुख नहीं आएगा। ये हमने नहीं कहा, दुख आएगा ये निश्चित है, पर तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल उस दुख को धीरे 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 कम करता जाएगा और तुमको इतना बल दे देगा कि फिर तुम अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे और आगे बढ़ते चले जाओ। रेस के घोड़े को देखिए, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, पहले आना है कि दूसरे नंबर पर आना है कि तीसरे नंबर पर आना है। रेस के घोड़ों को यह नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। रेस के घोड़े को तो जो मारा जाता है, कोड़े से खूब मारा जाता है, छड़ी पर छड़ी उस घोड़े को दी जाती है, घोड़े को तर्पण होती है और वो भागता है। घोड़े को मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है? क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया। रेस के घोड़े को जो चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता भगता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह
तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है, अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेगा, नंबर 1 का झूठेगा। दुख तो आना है। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कहते थे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। माँ कौशल्या के कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामंती, कालंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है? नहीं। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में दुख। बस उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है, और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए, तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। पर आड़े टेढ़े गुरु नहीं बनाना। पचास बार विचार करना तब गुरु बनाना, नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया वही बहुत है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। व्यर्थ की चीजों को देखकर। ऑनलाइन दिखता कुछ है, तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा रुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है, ऑनलाइन बुलवा लिया। दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा पाँव के अंदर ही फंस गया, अब वो पजामा ही नहीं चढ़ रहा। नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पे सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहाँ से हमने मंगवाया तो डबल XL था, और ये आते आते L कैसे रह गया? तो कहा चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो बड़ा ही था।
मंगाया तो श्रेष्ठ था, पर वो आते आते तो ये देखा देखी में मत जाना, देखा देखी में बिल्कुल मत पढ़ो। फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद आप शंकर की कथा में अगर टीवी पर कथा सुनते हो, मोबाइल पर शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो एक बार पंडाल में जाकर भी ध्यान लगा कर देखना कि हमने कहीं ऑनलाइन गड़बड़ खरीदी तो नहीं कर ली। एक आध बार कथा में बैठ कर भी देखो कि बाबा क्या करता है और क्या नहीं करता, देखो अपनी आंखों से। गुरु बनाना सरल बात नहीं है साहब, बहुत बहुत कठिन विषय है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढता था, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढ रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो भाई, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने में गुरु फिर रहे हैं चेले बनाने के लिए कि तुम हमारे चेले बन जाओ, तुम हमारे चेले बन जाओ। इतने बड़े बड़े जब बहुत बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति जब हमारे चेले बन जाएंगे तो लोगों के सामने ये हो जाएगा कि ये गुरु जी श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना कि गुरु क्या है, गुरु क्या है। शंकर भगवान कह रहे हैं भृंगी, तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है, तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है। पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे धतूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, उत्सव ही उत्सव है। गुरु के पथ पर चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जीवन संघर्ष भी है, गुरु मिल जाए तो खेल भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन उत्सव भी, जीवन आनंद भी। और इसमें कई बैठे हैं, ये लाखों की भीड़ में ना जाने कितने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं मिली थी, जिनके जीवन में संघर्ष था। संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है, मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा, अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो उत्सव ही उत्सव है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ। एक पत्र है, नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये आप ही है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नज़दीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहाँ जब जांच करी तो बताया कि कैंसर आया, और कैंसर आया है, फिर ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि ये अब शरीर किसी काम का नहीं। ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए।
कोई साथ नहीं देता गुरुदेव। अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें। बहन ने कहा जीजी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगाते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कह दिया कि शरीर बेकार, कुछ समय पशुपति व्रत करे। मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊंगी। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच गई। गुरुदेव आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो वो सीहोर की, जहां व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता। मैं वहां गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को नमन करने, एक शिव तत्व अजब है। थोड़ा समय लगा, 1 लोटा जल 2019 से चढ़ाना जो चालू करा तो आज छाती ठोक कर चल रही है। समय लगे, लग जा। जीवन बड़ा विचित्र है, इसको शंकर भगवान ने जो भृंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है, ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। पर अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर दी ना तो जीवन खेल भी बन जाएगा, ये निश्चित है। और गुरु के वचन पर, शिव पुराण के वचन पर 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो। जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है, कहाँ वो सीहोर वाला महाराज बाच रहा है, कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है, रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ढूंढो उसको, राह दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी दड़ोसी को। दुख आया है ना, मत घबराना, शिव के दरवाजे जाना। वो दीदी कहे मेरे पास शब्द नहीं है कभी कि मैं क्या बोलूं, क्या शब्द। शिव के आश्रित और विश्वास के साथ कहूंगा मेरी भटिंडा की जीजियों, मेरे पंजाब के रहवासियों, हृदय से कहता हूं, जितने कथा के पंडाल में आए हो ना, आप सबको मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं भेजने वाला, खाली नहीं तो मिलेगा। वो खाली नहीं भेज सकते। मुझे उस पिता पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। तकलीफें आपकी हमारी सबकी है, पर वो मिटाने वाला वही है, वही शिव, वही शंकर, वही ओखड़ी। उसके कहना कोई जाए जो काशी में मेरा होएगा,
जो काशी मेरा वो कहना काशी वाले से तुम्हारी याद ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जा कोई जा